इस बीच एक बड़ी खबर है। दिल्ली में होने वाला कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन स्थगित हो चुका है। झारखंड में राज्यसभा निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन पत्र का ये मामला है और नामांकन पत्र में त्रुटि होने के बाद वैध किया गया। अब उनका नामांकन ये कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो देखिए, जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव को लेकर तमाम गहमागहमी जरूर रही, आखिरकार विराम लग चुका कि दो इन राज्यसभा के सीटों के लिए अब मैदान में 3 उम्मीदवार जरूर हो चुके हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संपादक अनुराग ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी, देखिए, अब कल तक की तस्वीरें स्पष्ट नहीं थी कि क्या 3 उम्मीदवार होंगे, लेकिन परिमल नाथवानी के नामांकन को स्वीकार करने के बाद कांग्रेस एक तरफ गुस्से में है कि त्रुटि होने के बाद भी उनके नामांकन को स्वीकार किया गया, उनके पर्चे को स्वीकार किया गया, उसे वैध माना गया। अब इसी के साथ वो समीकरण भी बदल चुका है कि जहां 56 विधायकों वाली संख्या के साथ, आंकड़े के साथ महागठबंधन एकजुट नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आंकड़े बल नहीं होने के बावजूद भी एनडीए समर्थित उम्मीदवार यानी कि परिमल नाथवानी भी जीत का दम भर रहे हैं। जी सुष्मिता, बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी समर्थित राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन स्वीकार होने के बाद कांग्रेस में गुस्सा देखा जा रहा था। और अगर हम उस दिन की बात करें तो देर शाम प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी दिल्ली रवाना हो गए और बताया जा रहा है कि दोनों पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और यहाँ की पूरी राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी देंगे। वो वहां बताएंगे कि कांग्रेस कैसे राज्यसभा चुनाव में अचानक से बैकफुट पर चली गई, क्यों कांग्रेस के मंत्रियों में इतना गुस्सा देखा जा रहा है, साथ ही राज्यसभा चुनाव के आगे की रणनीति पर भी खड़गे से वो मार्गदर्शन की उम्मीद की जा रही है। और अगर हम बात करें कि क्या जेएमएम से नाराज है कांग्रेस, तो बुधवार को जब 10 बजे सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा परिसर में हाजिर थे तो धरना और प्रदर्शन का दौर चल रहा था उस वक्त, और जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परिसर से बाहर ही रोक दिया गया था। इससे साफ दिख रहा था कि सत्ता में कांग्रेस के रहने का फायदा उसे मिल रहा है। लेकिन शाम होते होते मामला पूरी तरीके से पलट गया और जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा में घुसने तक नहीं दिया जा रहा था, अब उसी बीजेपी के विधायकों को उस कमरे में भी जाने दिया गया जहां नामांकन को लेकर सुनवाई चल रही थी। लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों और उनके सुपरस्टार वकील सलमान खुर्शीद को कमरे में जाने से रोक दिया गया, जिससे विवाद काफी हुआ था। और एक वीडियो भी आया था जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह कह रही हैं कि इतने जरूरी दिन भी विधानसभा का मालिक यहाँ मौजूद नहीं है। इशारा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पर था। आरोप लगाया गया था कि परिमल नाथवानी ने विधानसभा के चपरासी और सुरक्षा कर्मियों के बीच कुछ पैसे भी बांटे थे, जबकि ये तमाम चीजें चल रही थी। और उसी के बीच कांग्रेस अपने गठबंधन के साथी जेएमएम से भी नाखुश दिख रही है। कांग्रेस के कई नेता दबे स्वर में ये इस बात को कह भी रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज जब बैठक समाप्त हो जाएगी तो खड़गे से कांग्रेस जेएमएम की शिकायत भी करेगी। और क्योंकि कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों का काफी दबाव है और पुख्ता सूत्रों का कहना है कि सभी ने मिलकर दोनों पदाधिकारियों पर दबाव बनाया है कि वो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जेएमएम के बारे में कहें कि कैसे जेएमएम ने बुधवार को हुए धरना प्रदर्शन में कांग्रेस का साथ नहीं दिया, कैसे विधानसभा के कर्मियों का कांग्रेस को साथ नहीं मिला। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी प्रभारी और पार्टी के अध्यक्ष की शिकायत का पार्टी के अध्यक्ष पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कोई स्ट्रांग मैसेज जेएमएम को दिया जाएगा या इस बार भी बात यूं ही रह जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल अनुराग जी, मेरा अगला सवाल भी आपसे इससे ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस के भीतर के अगर हम अंतरकलह की बात करें तो वो भी खुलकर सामने आई। पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से यहाँ पर वो तमाम समीकरण बनते बिगड़ते नजर आए, संभालने की स्थिति को कोशिश की गई। राधाकृष्ण किशोर की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महागठबंधन की इन दोनों पार्टियों को साथ लेकर चलने की जो बातें कही जा रही थी 2 सीटों को लेकर कि क्या ये दोनों सीटों जेएमएम को ही दे दिया जाएगा या जेएमएम कांग्रेस साथ लड़ेगी, तो वो तस्वीरें भी अब साफ हो गई है। लेकिन अब जिस तरह से आपने भी बातें कही है, जो जानकारियां हम तक पहुंच रही है लगातार कि भीतर काने क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्या इस राज्यसभा के चुनाव के बाद हम वो समीकरण बनता या बिगड़ता नजर आ पाएगा? झारखंड के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो समीकरण वैसे ही रहने वाले हैं या कुछ यहाँ बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सुष्मिता, क्योंकि आप पिछले दिनों उनको अगर नोटिस करें तो ये समीकरण कई बार बन रहा है कि हो सकता है जेएमएम कांग्रेस से नाराज चल रही है या कांग्रेस जेएमएम से नाराज चल रही है, या जेएमएम हो सकता है कांग्रेस का साथ छोड़ दे, बीजेपी उसे बाहर से समर्थन दे, कांग्रेस
यहाँ से हट जाए और जेएमएम सरकार चलाए, बीजेपी जी। का समर्थन मिले। ये तमाम चीजें चल रही हैं और राज्यसभा चुनाव के बाद जो अंदेशा लगाया जा रहा है, हालांकि एक खबर ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की भी नाराजगी कांग्रेस से दिख रही है साफ तौर पर, और आए दिन जो अंतर्कलह हो रहा है, वो जो किचकिच हो रहा है, उस चीज से हेमंत सोरेन भी काफी परेशान है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि दिल्ली में कल्पना सोरेन से बीजेपी के अधिकारियों ने, कई बड़े नेताओं की मुलाकात भी हुई थी कुछ महीनों पहले। तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, वो धरातल पे वो चीजें उतर नहीं पा रही है। क्या चीजें रोक रही हैं? बीच में तो ये भी खबर आ रही थी कि तमाम चीजें बातचीत हो गई हैं, विधानसभा अध्यक्ष पे बात अटक रहा है, इसी वजह से बीजेपी और जेएमएम अलायंस में नहीं आ रही। तमाम चीजें ये, हालांकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये खबरें मार्केट में रही और कई लोगों के जुबान पे रही कि कहीं ना कहीं अब जेएमएम हो सकता है कांग्रेस से पाला झाड़ ले। ये भी खबर आ रही थी कि जो कांग्रेस से कई विधायक भी टूट के जा सकते हैं जेएमएम में। तमाम चीजें आई हैं सामने, लेकिन अभी तक वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन दोनों पार्टियों, ये गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिफरेंस कर रही हैं और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें एक बड़ा बदलाव झारखंड में देखने को मिले। बिल्कुल अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियां आपने साझा की है कि क्या समीकरण बन रहे हैं झारखंड में। अब इस राज्यसभा के चुनाव को लेकर हमारे साथ संवाददाता राहुल भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। राहुल, देखिए कि समीकरण इसलिए बैठाना बहुत जरूरी है महागठबंधन के लिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं बिल्कुल सटीक है अगर हम महागठबंधन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की बात करें तो उन्होंने भी जीत का दम भरा है। अब ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग का, क्रॉस वोटिंग का ये मामले तब तूल पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर एक भी विधायकों के टूटने के आसार सामने आए तो यहां महागठबंधन तो अलग होगा ही साथ ये भी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि एक राज्यसभा के लिए कि क्या उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत पक्की है। देखिए, पहली बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो महागठबंधन के विधायक हैं, अगर विधायक टूटते हैं तो इससे महागठबंधन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार और राज्यसभा का चुनाव दोनों को एक साथ मिलाकर देखना फिलहाल उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो है चार दलों के साथ चल रही है और जो उम्मीदवार उतारे गए हैं दो दलों के हैं, कांग्रेस के हैं और जेएमएम के हैं, और जेएमएम के पास संख्या बल 34 है, 28 विधायक जीत के लिए चाहिए, तो वो अपने जो कैंडिडेट है उसको जीत दिला रही है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास 16 विधायक है, उसको भी जीत के लिए 28 चाहिए। अब कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है कि वो जेएमएम के जो 6 विधायक बच रहे हैं, जो 4 विधायक आरजेडी के हैं और 2 विधायक जो वाम दल के हैं, उससे वो कैसे समन्वय स्थापित कर सकती है, उस समन्वय स्थापित करके वोट को अपनी तरफ कन्वर्ट कर सकती है। हालांकि इंडिया गठबंधन इम्पैक्ट है ऐसा लगातार सभी दल कह रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई कितनी है ये कह पाना फिलहाल मुश्किल इसलिए है कि कल इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस मुख्यालय में, और उस दौरान आरजेडी का कोई प्रतिनिधित्व उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, जबकि जब सवाल मीडिया की तरफ से पूछा गया कि आरजेडी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं दे रही है, तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, मंत्री से बात हुई, उन लोग बाहर हैं इसलिए वो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हो पाए। हालांकि प्रदेश प्रवक्ता हो चाहे किसी भी विंग का जो नेता है रांची में ही रहते हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के चाहते, मंत्री चाहते तो वो उसे यहाँ भेज सकते थे, और भेजने के साथ ही साथ एक मैसेज देने की कोशिश करते कि जो इंडिया गठबंधन है एकजुट है और उसमें आरजेडी का भी हिस्सा है। हालांकि जेएमएम ने साफ कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आए हैं, हमें सीएम हेमंत सोरेन जो जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनके निर्देश पे हम यहाँ हैं। तो एक तरह से चीजें साफ होती दिखाई दे कि आरजेडी को फिलहाल मनाने की कोशिश में जरूर कांग्रेस है, लेकिन आरजेडी की ओर से अभी वैसा कोई मैसेज नहीं दिया गया है जो कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक रहे इस राज्यसभा चुनाव में। हालांकि राज्यसभा चुनाव में जो दम भरा जा रहा है परिमल नाथवानी की ओर से, वो दम इसी आधार पर भरा जा रहा है कि जो आरजेडी के विधायक हैं, जो वाम दल के विधायक हैं और अन्य दलों को जो विधायक हैं उनसे वोट अर्जित कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर अगर अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं और जितने विधायक इंडिया गठबंधन में अगर एकजुट होकर वोट देते हैं तो दोनों सीटों पर जीतते हैं, क्योंकि संख्या बल 56 और 56
इन लोगों के पास संख्या है। लेकिन कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कुछ अलग ही संदेश देता दिखाई दे रहा था, क्योंकि आरजेडी का कोई प्रतिनिधित्व इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है राज्यसभा चुनाव को लेकर, उसमें तस्वीरें बदल सकती हैं। और इसके पीछे का जो कारण है हमने बताया कि इंडिया गठबंधन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दिखाई दिया। लेकिन रिजल्ट 18 को आएगा, वोटिंग भी 18 को होनी है, तो उसके बाद ही कुछ कह पाना ठीक होगा। लेकिन वर्तमान समय में ठीक जो है राहुल, स्थिति चल इंतजार रही ही है करना वो होगा। और इन स्थिति सबके यही बीच जो जानकारियां लगातार हम अपने दर्शकों तक भी साझा कर रहे हैं, जो प्रदर्शन होना था कांग्रेस का दिल्ली में, वो भी फिलहाल के लिए स्थगित हो चुका है। और अब ऐसे में समीकरण किस तरह से बन रहे हैं राज्यसभा के उस चुनाव को लेकर, कैसे विधायकों को एकजुट करने की कोशिश होगी और कहां से आंकड़ा एनडीए लाएगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका। आगे बढ़ते